नमस्कार, जीटीएन की खबर वाली दीदी में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर लोग आने से कतराते हैं और लोग इस जगह को जाम के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस रास्ते से गुजरेंगे, इस रोड से गुजरेंगे, तो उन्हें जाम से जूझना उसका तय है, उनका निश्चित है। हम आपको बता दें कि हम खड़े हैं मानगो में और यहाँ पर अक्सर जाम लगता है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, कंपनी में काम करने वाले मजदूर, सुबह जाते वक्त और शाम को आते वक्त सभी लोग इस जाम से परेशान हैं और इस जाम से जूझ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी मानगो में फ्लाईओवर का काम चल रहा है और फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाने के बाद शायद जो ये जाम की जो परिस्थिति है, जाम की जो परेशानी है, वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी। बता दें कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है 3.4 किलोमीटर तक का ये फ्लाईओवर बनेगा। न्यू ओल्ड पुरुलिया रोड से लेकर मरीन ड्राइव तक ये पूरा जो है फ्लाईओवर बनेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि 57 पिलर बनेंगे, 3 कम 60 पिलर बनेंगे और 18 महीने में इसे कंप्लीट करने का दावा दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि 18 महीने में कंप्लीट होता है या नहीं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जाम से काफी ज्यादा परेशान है। आजाद नगर वाले, उलीडी वाले, यहाँ से जो आसपास साक्षी से मानगो जाने वाले लोग अक्सर परेशान होते हैं। अब हम लोगों से जानेंगे और आसपास के दुकानदारों से भी जानेंगे कि लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जाम की वजह से आपको कौन कौन और किन किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए बच्चे को छोड़ने स्कूल जाते हैं या लेने जाते हैं। अब सुबह से गए हुए हैं, बच्चा लेने के लिए जाते हैं तो रिटर्निंग में पूरा जाम, सुबह छोड़ने जा रहे हैं तो जाम रहता है। उस समय में ऑफिस के टाइमिंग तो 9:30 है, लेकिन सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने सुबह जाते हैं 6:30 टू 7 o'clock, उस समय भी जाम रहते हैं। खैर, अब सुबह से बच्चा गया हुआ है, सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए हम लेने चले जाते हैं, लेकिन आकर के यहाँ पे जाम में फंसना है। तो अगर आपको निकलना है तो ये जान लीजिए कि अपना हाथ में टाइम लेकर के आप निकलिए। करीबन कितने बजे से जाम लगता है और जाम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जाम देखिए ऐसा है कि 2-3 टाइम होता है। एक तो सुबह मॉर्निंग में 9:30-9 बजे के बीच में जब ऑफिस के लिए लोग जाते हैं तब तो आपको जाम मिलना ही मिलना है। और ड्यू टू जो ब्रिज का काम हो रहा है हम लोग का यहाँ पर, ओवर ब्रिज का, उसके वजह से ही जाम थोड़ा हो रहा है। जाम से ज़रूर मुक्ति मिलेगी ब्रिज बन जाने के बाद, और हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जो जाम में लोग फंस रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पेट्रोल का एक्सपेंसेस बढ़ गया आदमी का। जाम में खड़े खड़े गाड़ी चलते रहते हैं, चालू रहता है ऑलरेडी, और कुछ एक्सीडेंट्स भी कभी कभी छोटा मोटा, कभी इसको टच हो गया, उसको टच हो गया, जाम का वजह से ऐसा हो रहा है, देखने में मिल रहा है। तो ओवरऑल बट हम लोग जमशेदपुर के हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड फ्यूचर में हमारा जो ब्रिज का काम हो रहा है ये हमारे लिए फ़ायदा का काम है, तो आज जाम को बर्दाश्त करना हमको। 9 बजे से ही पूरा जाम हो जाता है। पूरा टाइम से कितनों निकलते हैं कि आज निकल जाएंगे, लेकिन काफ़ी भीड़ हो जाती है। क्या लगता है फ्लाईओवर बनने के बाद सब ठीक हो जाए? अब तो देखा जाए, फ्लाईओवर बने, देखिए एक बात हम समझते हैं कि फ्लाईओवर बने चाहे ये जनरल रोड रहे, ट्रैफिक ड्यूटी में जो रहते हैं अगर वो समय का ध्यान रखें तो अच्छा खासा भीड़ कम हो जाएगा, लेकिन लापरवाही वहीं से होती है। प्रशासन यदि टाइट रहे तो अच्छी खासी को भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब भीड़ लग जाती है तब जा कर के प्रशासन दाएं बाएं करने की कोशिश करता है, तब तक काफ़ी भीड़ लग जाती है। नहीं तो कोई खास बात नहीं है, समझे ना, लेकिन काफ़ी भीड़ लग जा रही है। भीड़ ऐसा लग जा रहा है कि किसी का ड्यूटी छूट जा रहा है, बच्चे लोग का स्कूल छूट जा रहा है। सुबह में ज़्यादा गैदरिंग होता है, अभी इस समय में तो अभी कुछ नहीं है। देखिएगा 4 बजे के बाद काफ़ी भीड़ लग जाएगी। कहाँ रहते हैं? गुनमय कॉलोनी में मानगो। अच्छा, सुबह जब आप कहीं भी निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते होंगे, जॉब के लिए निकलते होंगे, उस टाइम जाम कैसा लगता है? क्या सिनेरियो रहता है? जाम तो काफ़ी लगे रहता है। इतना जाम लगे रहता है कि पुल पार करने के लिए कम से कम आधा घंटा बिफोर निकलना पड़ता है घर से। कहीं भी कुछ भी वर्क है, आदमी को ट्रेन पकड़ना है या कहीं भी जाना है, बस पकड़ना है, लेट होती है। तो जाम फ्लाईओवर के चलते ही वैसा प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रैफिक का और ट्रैफिक पुलिस का कोई सीन ही नहीं रहता है। क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस के लापरवाही की वजह से भी जाम लग रहा है? हाँ, ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती है। कोई लोग वो ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई सिस्टम ही नहीं है। पब्लिक कहीं से भी रॉन्ग साइड से भी घुस जाए, कुछ भी घुस जाए, कहीं से भी घुस जाए, कोई मतलब ही नहीं है ट्रैफिक पुलिस को। ट्रैफिक पुलिस का ही तो प्रॉब्लम के चलते वैसा जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस सही से ध्यान देगी तो जाम लगने का पॉसिबल ही नहीं है। बीच में जो ये अभी ट्रैफिक चेकिंग बहुत ज्यादा हो रहा था हेलमेट वेलमेट को लेकर, उस वजह से भी हाँ, उस वजह से जाम लगा रहता है। बहुत से आदमी यहाँ जैसे चौक में चेकिंग होती थी, सब डाइवर्ट करके कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। ट्रैफिक पुलिस है, जिसको नहीं भी रोकना है उसको भी जबरदस्ती रोक रहे हैं। जाम तो लगेगी, ऑब्वियसली है। पब्लिक जा रही है, अचानक से देख रही जाम हो रही है तो अपना रास्ता वो कन्वर्ट कर लेते हैं, कहीं भी है। क्या लगता है कि फ्लाईओवर बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा?
उम्मीद तो है, होपफुली उम्मीद तो है कि फ्लाईओवर बन जाने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। फ्लाईओवर का काम तो चल ही रहा है, तो एक लाइन से करना चाहिए, आदमी को एक लाइन से चलना चाहिए। वो एक आदमी इधर से चलता है तो एक उल्टा तरफ से चलता है, जिसका चलते जाम होता है। ट्रैफिक पुलिस अपना प्रयास तो करते ही है, लेकिन पब्लिक खुद अपने को दोषी नहीं मानता है। ये इधर से जाता है तो उल्टा तरफ से एक रास्ता, एक तरफ से जाए तो कभी जाम ना हो। एक तो बड़ा गाड़ी का आना जाना है, लाइन से कोई आता नहीं है, रूल कोई मानता नहीं है, जिसका कारण ये जाम होता है। अच्छा, आप जब 2 बजे आते हैं तब जाम लगता है? हाँ, कभी 2 बजे भी जाम रहता है, शाम को 5 बजे भी जाम रहता है, 4 बजे भी जाम रहता है। खाली अपना गलती के चलते ये सब जाम होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये फ्लाईओवर बन रहा है इसी वजह से जाम लग रहा है या फिर पहले से जाम लगता है? पहले से भी जाम लगता है, फ्लाईओवर होने के बाद भी जाम होगा। जनसंख्या इतना ज़्यादा है, हाँ, और ऊपर से आदमी आना जाना करता है, उल्टा तरफ से चलता है, तो ऐसे ही हो गए। पब्लिक को कितना भी समझाया, जब ट्रैफिक भी अपना नियम का ये करता है मगर कोई पब्लिक सुनना नहीं चाहता है। जैसे मन वैसे जाना आना। हमारा इधर पेट्रोल पंप से पूरा रोड बन जाता है। हाँ, पूरा रोड इधर से ही गाड़ी जाना चालू हो जाता है, उधर तो जाना चाहिए तो इधर से भी जा, क्या करेंगे, पब्लिक है तो हम तो बोल नहीं सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि टीचर से डांट पड़ी है जाम की वजह से? बहुत ऐसा बार हुआ है कि लेक्चर से डांट सुनना पड़ता है जाम के लेके लेट होने की वजह से। बहुत ऐसा बार होता है कि लेक्चर डांटता है, कभी कभी क्लास में एंट्री भी नहीं देता है। अगर ज़्यादातर जो टेम्पू पे आते हैं, जो टेम्पू से बहुत ज़्यादा ही लेट होता है, जाम में हमेशा फंस जाते हैं हम लोग, हमेशा, हर बार का आने जाने दोनों टाइम में। फ्लाईओवर बनने के बाद क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे तो लगता है फ्लाईओवर बनने के बाद बहुत कुछ हम लोग को राहत मिलेगा, इजी हो जाएगा आने जाने के लिए कॉलेज। एक बार हुआ था हम लोग, ये जाम वहाँ पे लगा हुआ था, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जाम था। फिर हम लोग पैदल कॉलेज गए थे उतना दूर तक, पैदल चेकिंग लगा हम लोग गाड़ी भी लेकर के आए थे, तो फिर ये गाड़ी को मतलब वापस रिटर्न करवा दिए थे और फिर पैदल गए थे इधर से। क्या लगता है कि फ्लाईओवर बनने के बाद सब कुछ जाम जो लगता है इतना ज्यादा वो लगना बंद हो जाएगा? हाँ, एकदम लगना बंद हो जाएगा, मगर जल्दी बने तब। तो अभी तो बहुत समस्या है। सबसे बड़ा समस्या स्कूल जब छुट्टी होता है, गर्मी के मौसम में भी है, बारिश का मौसम होने वाला है, वो समस्या बच्चों को लेके है। और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जब गाड़ी हम लोग रोकते हैं जाम में तो गाड़ी चालू रहता है, बंद भी नहीं कर सकते। तो पेट्रोल का समस्या, पेट्रोल का दाम बढ़ ही जा रहा है, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ है। समस्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मानगो के जो स्थानीय लोग हैं वो जाम से काफ़ी परेशान है। फ्लाईओवर काम चल रहा है और फ्लाईओवर इसीलिए बनाया जा रहा था कि जाम कम हो जाए। तो उसकी जो कार्य अवधि है, समय अवधि, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, उस पर क्या क्या काम चल रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जाम से। नहीं, जाम से मानगो में कोई नई परेशानी नहीं है। मैं तो दिन में 2 बार 3 बार मानगो जाता आता हूँ। कुछ क्षण है, कुछ समय है जब जाम रहता है। आज मैं 2 बार गया, 2 बार में 1 बार भी जाम मुझे नहीं मिला। मैं फिर शाम को अभी 5 बजे जाना है। कोई ऐसे जब प्रशासन जो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदारी संभाल रहा है, उससे कहीं कोताही हो जाती है तो जाम हो जाता है। ये ट्रैफिक पुलिस तैनात रहे, ठीक से काम करे और जाम ना हो इस पर ध्यान दे तो मानगो में जाम नहीं रहेगा। फिर भी जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अब मैं नहीं कह सकता हूँ कब तक चलेगा। हम लोग इतना ही कहा कि जितना जल्दी हो आप इसको तैयार कर दीजिए। और मैंने तो उसमें एक और भी सुझाव दिया सुधार का, मानते हैं कि नहीं मानते हैं लोग, क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद भी आधा से अधिक मानगो के लोग पुल का ही इस्तेमाल करेंगे। और जब ये पुल आती है जमशेदपुर की तरफ, बड़ा गुलचक्कर है टिमकन का, वहाँ पर भारी वाहन भी टाटा स्टील के आते हैं जो डोबो होकर या सरायकेला होकर बाहर जाते हैं। तो उसका उपाय नहीं करेंगे तो वहाँ तो फिर से जाम लगेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसी फ्लाईओवर में से एक हिस्सा निकाल देना चाहिए जो बस स्टैंड के आगे जाकर गिरे, और जो भारी वाहन आ रहे हैं टाटा स्टील में जाने के लिए वो उस रास्ते से चले जाए, नीचे का रास्ता बिल्कुल ही फ्री हो जाए। जाम की स्थिति दिखाएगी, मानगो से साथ जाने वाले लोग जाम से किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से जूझ रहे हैं। बता दें कि स्थानीय विधायक का ऐसा कहना है कि करीबन पूरे दिन में 2 से 3 घंटा ये जाम लगता है और उसके बाद जो है ये जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी आम जनता को भी पता है कि उन्हें इस जाम से कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है वो भी जाम से मुक्ति पाने के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर फ्लाईओवर सही तरीके से बन गया तो काफ़ी लोगों में सुधार हो लोगों में काफ़ी सुधार आ जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि फ्लाईओवर बनने के कई सारे फायदे। पहला तो ईंधन बचेगा, इसके साथ ही वातावरण जो है वो शुद्ध होगा और समय लोगों में जाम से जो
लोग जूझ रहे हैं उनका समय भी बचेगा। अब दूसरी कड़ी हम आपको दिखाएंगे कि फ्लाईओवर जो बन रहा है वो क्या सही सामानों का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, क्या सामान जो उपयोग हो रहा है वो गुणवत्तापूर्वक है, इसके साथ ही मजदूर जो है वो सही तरीके से